मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से, जो कल केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो हम देख रहे हैं कृषि क्षेत्र में तिलहन, दलहन और कुछ अनाज की एमएसपी के ऊपर फसलों के भाव की बढ़ोतरी की है, जिस तरह से उनके बयान को प्रचार माध्यमों में उछाला जा रहा है कि हमने, जैसे वो कहना चाहते हो, लागत खर्चे के ऊपर 50% या 60% तक की बढ़ोतरी कर दी है जो आ रहा है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और जो कुछ देश के साथ असत्य बोला जा रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। एक तो जो हम मांग रहे हैं, हम कहते हैं जो भी आप एमएसपी कम से कम जो हमारा रेट बढ़ोतरी करते हैं उसकी मंडी में खरीद होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया। हम कहते कोई भी खरीदे, हमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के दीजिए, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। ये जो बढ़ोतरी हुई है A2+FL फार्मूला जो है डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का, जिसमें हमारे लागत खर्चे भी पूरे नहीं होते। जो A2+FL है उसमें हमारी किसानों को, जो हमारी लेबर उसको स्किल वर्कर भी नहीं माना जाता, जिसके ऊपर फसलों की बढ़ोतरी हुई है। और हम जो मांग करते हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के फार्मूले के अनुसार C250 के अनुसार फसलों के दाम की बढ़ोतरी की जाए। तो ये तो पहली बात तो ये है। दूसरा, अब जैसे बिहार जैसे राज्य हैं वहाँ मंडी ही नहीं है, जिन भी फसलों के आपने दाम बढ़ाएं वहाँ तो खरीदी नहीं होगी, प्राइवेट खरीदेंगे। पंजाब में अकेले धान के ऊपर आपने 69 रुपये दिए हैं, ये कुल फसल का 3% है। और दलहन और तिलहन के ऊपर कुल फसल की कीमत का 9% जो बढ़ोतरी आपने की है। अब पंजाब को धान के अलावा कुछ कपास का क्षेत्र है, अब आपने जो मक्की है, गवारा है, बाजरा है, जो दालों के ऊपर बढ़ोतरी की है, जो तेल बीजों के ऊपर, उसका तो पंजाब को कोई फायदा नहीं। इस तरह से बहुत से राज्य हैं जहां पर खरीदी, यहां मक्की का रेट अमूमन 800 से लेके 1200 रुपये होता, आपने 2400 रुपये उसका रेट ऐलान किया। रेट ऐलानने से मंत्री महोदय कुछ भी नहीं होने वाला। आप फसल की मंडी में खरीद कैसे हो इसके ऊपर विचार करिए। एक तो ये बात थी। दूसरा, 3 से लेके 9% हमारे फसलों के दाम बढ़े हैं, लेकिन खेती उर्वरक से हमारे जो कीटनाशक पेस्टिसाइड हैं, जो डीजल के रेट हैं, खेती मशीनरी के रेट हैं, इसी के साथ साथ जो हमारे खेती क्षेत्र में बीज हैं उनकी बढ़ोतरी। मैंने खुद धान का अभी जो बीज है 170 रुपये प्रति किलो लेके आया, और हमारी जो खरीदी होगी वो 2400 लगा लिए, 2400 में हमारा धान खरीदा जाएगा, हमें 170 रुपये किलो दिया जाएगा। तो ये हमारे जो लागत खर्चे हैं, देश में जो महंगाई बढ़ी है, हमें इससे कुछ भी किसान को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हम बढ़ोतरी को ना काफी समझते, मजाक समझते। इसी के साथ साथ जब ये प्रचार माध्यमों में बात आ रही है तो कहा जा रहा है कि अभी अमेरिका में हमारे विदेश जो सकत्तर है वो चले गए हैं। पहले हमारे केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं अमेरिका के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो 23 या 25 जून को लगभग समझौता हो जाएगा, जब ट्रंप साहब ये बोल चुके हैं कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर सहमत हो गया। इससे जो कृषि क्षेत्र में जो बाहर से जो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, फसलें आएंगी, पोल्ट्री की सामान आएगा, मीट का आएगा, तो भारत का कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। ये इंग्लैंड के साथ तो पहले समझौता हो चुका है। इसी के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो सेबी की जो साबका चेयरपर्सन है माधवी बुज्जी, उनको लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी, जिसके ऊपर हिडनबर्ग ने ये आरोप उनके थे जो लगाए गए थे, जो हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जो
विजय शाह हैं, भाजपा जो अभी सत्ता में, वो बोलती देश सबसे ऊपर है, अच्छी बात है। विजय शाह ने जो देश की महिला जो सुरक्षा कर्मी हमारी सेना में, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की थी, उनके ऊपर एफआईआर अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब उनके ऊपर जो है रोक लगा दी कि ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो भाजपा के अगर मंत्री सैनिकों के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोह में कभी भी नहीं आता, जिसकी निंदा करनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारे पहले ब्रिजभूषण जी थे, जिनके ऊपर पकोका के ऊपर आरोप लगे थे, उनको भी पुलिस ने बरी कर दिया। आप देखते हैं न्यायपालिका ने, और उस समय आंदोलन होके इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो भाजपा अपने लोगों को बचाने में लगी ली। अंत में ये कहूँगा, अभी अब देश भर में ये खबरें हैं कि कोरोना आ रहा है। ये दुखद है जिस तरह से कोरोना ने पूरा भारत का लघु उद्योग, मजदूरों को जिस तरह से तबाह किया, जिस तरह से हमारे जो प्रवासी भारतीय थे, चाहे बिहार के लोग हों, उत्तर प्रदेश के हों, उड़ीसा के हों, मध्य प्रदेश, जिस तरह से उनको गाड़ियां नहीं मिली, चलते हुए घरों की ओर गए। पता नहीं कितने लोग गाड़ियों में भूख के कारण मारे गए। इस तरह से आपने गंगा मैया में जिस तरह से लोगों की लाशों का अंबार देखा था। फिर कोविशील्ड जो कहा जाता था, ये भारत ने टीका विकसित कर लिया, कोरोना कभी भी नहीं आएगा। फिर उसके ऊपर उनके गलत लक्षण नजर आए, फिर उनके ऊपर पाबंदी लगी। तो मुझे लगता है जो ये सारी टाइमिंग है, ये बहुत सवाल खड़े करती है। और मुझे लगता है कारपोरेट हर क्षेत्र में, जो फार्मास्यूटिकल